वो सभी को करनी चाहिए। और मरने वाले के लिए 4-6 दिन पहले पता हो जाए कि अब हमारा ने बचने नहीं है। और एक और बहुत अच्छी बात बताऊं आपको कि रोवे गावे से तो कोई बचत नहीं है, आज तक कोई बचो ही नहीं है। जैसे अपन ने देख लो कि दादा या दादी जावे बारी है तो सुंदर अच्छो लीटी को गोबर से और उनके लाने लटक लो और तुलसी दल ले आना, गंगा जल तुलसी उनके मुख में डालना और गंगा जल वो गीता के लाने रख दियो बगल में और भगवान को नाम ले लगी, उनके सामने कीर्तन करने लगी। रोज जो ने रोवे टीपी से कोनो बचवनेंगे आज लो जो तो दुनिया को एक नियम है, अगर उस मरने वाले के मुख में गंगा जल चला गया, उस मरने वाले के मुख में तुलसी जल चला गया, गीता श्रवण हो गई, उसको सुनाई पड़ गई। मरने वालों आदमी बहुत कम है जो बोल पाए। अंतराम नहीं निकलते आए, अंतराम की यावत नहीं कितनों बुलवाओ कि दादा बोल लो जय सिया राम। दादा के समझ जो ही नहीं बने, हम तो जो ही नहीं बोल रहा हूं। एक दादा ने धन गड़ा के रखो वे भूल गए दादा मरन लगे जब सोए को हाथ बढ़ाए दादा। बच्चा हटे लोभी बेचने लगे, दद्दा कछु धन भूल के जा रहे हैं, अब तो एक काम करो, कछु उपाय करो कि एक बार भूल जाए। डॉक्टर साहब को बुलाए, डॉक्टर साहब कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, दुखरा बिल्कुल मर बीमार हो, कितना पैसा लग जाए लेकिन एक बार दद्दा बोल जाए। तो कहने लगे बहुत लगे, 2 लाख लगे। तो दादा के लाने आगे डॉक्टर ट्रीटमेंट करो, एक बार बुलवा दो। तो दादा ऐसो हाथ कर रहे थे। दादा जब बोले तो सब सुन के रह गए। भाई कार्य तुम्हें जो दिखाने रहा कब से बकरा जो झाड़ू खा रहा, सब माथों पीटन लगे, दद्दा ये ले लग दूल्हा मर जाओ। तो दुनिया तो जो लोभ नहीं है, कोई नहीं चाहती है बुढ़ापे की सेवा हम करें। 2-4-6 दिन अगर अच्छे से मलमूत्र निकलेगा शरीर में से तो सबको बसान लगा शरीर। दद्दा तुम चले जाओ, तुम्हारे कपड़ा हम गंगा जी में डाल रहे हैं, तुम्हारी अस्थियां हम विसर्जन कर रहे हैं, तुम्हारे जूता चप्पल तुम्हारे पैरा तोड़त के सब डाल रहे हैं। दद्दा को साफ पूछत होगा जा के लिए अच्छी काम में दादा, कपड़ों में दादा आते, जूतों में दादा बैठे थे, सब जगह में जा में नहीं बैठो। गुरु बाबा ने कई कई गढ़ों पुराण करा ले तो वो बैठो जब 25 गांव की आलमों के बीच में कह रहा हो कि यार गरुड़ पुराण की व्यवस्था तो हम बना लेंगे, मनो कहा बताएं यार पैसा की व्यवस्था नहीं बन पा रही। एक दिन आए कहने लगे क्या पंगत की कैसी कार्य, पंगत में बच्चे कमी नहीं रह जाए, पूछो की बात है, पंगत में नहीं रह जाए कमी। भंडारी आओ कहने लगे के प्रकार की बन है सब्जी, नहीं सब्जी तो भैया 3 प्रकार की बने, पंगत तुमने अच्छी बनवाई, 2-4 हजार आदमों को खुआ दो, कौ महाराज की पूजा में कमी है, धन्य है। मरबे गलबे वे भी तुमने खूब हर्षोल्लास करो, लेकिन उते तुमने कमी राख दी जहां ने राखो चचे। ब्याह बरातों में तो खूब खुआओ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जावे बारे की अगर तुम मुक्ति चाहते तो पूजा बनती होगी। 12 महीना के जो पिंडा बताए हैं वे विधिवत करवाओ, कहा कि तुम्हारे लाने में छोड़ के सब कुछ गए हैं, और तुम जो दे दोगे यहाँ पर जो पूजन कर दोगे, जो पिंडदान दोगे, जो दान करोगे वो उनको मिलना है। क्योंकि बैतरणी नदी के तट पे जो खड़ा हो जाता है जीवात्मा, वो प्रेत के रूप में रहता है, वो रोता है कि मैंने अगर गौ माता का दान किया होता तो ये गौ माता की पूंछ पकड़ के मैं पार हो गया होता, मैंने अगर अन्न का दान किया होता तो मुझे अन्न प्राप्त हो गया होता। 84 लाख योनियों में ये 84 नरक गरुड़ पुराण में है, 28 नरक श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जिसमें बैतरणी
नदी जो है सबसे खतरनाक नरक है। बैतरणी के तट पर बहुत होता है। मैंने धर्म किया होता, मैंने पूजन की होती, मैंने भजन किया होता। बैतरणी ऐसी नहीं कि जल की नदी हो कि गर्म जल किलो भरो हो। बैतरणी में तो अस्थियां भी डरी, रक्त भी डरो, अग्नि भी बह रही है, जल भी बह रहा है, शस्त्र भी बह रहे हैं, जीवात्माएं कीड़े भी बह रहे हैं जो काटने वाले विषैले कीड़े हैं। बैतरणी में जब पटका जाता है तो वो जीवात्मा बहुत प्रकार से जो है तड़पता है और कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए ये धन तो यहाँ के लिए है, यहाँ का धन तो यही रह जाना है, लेकिन वो परम धन कौन सा है जो ऊपर जाना है। कहा परोपकार करो, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करोगे तो परहित जो है तुम्हारा ऊपर, ये कोई छीन नहीं सकता है तुमसे परहित। आप धर्म करोगे तो आपसे कोई ये धर्म रूपी धन नहीं छीन सकता है। पुण्य करोगे तो पुण्य नहीं छीन सकता है। कुछ ऐसा कमाना है इस जिंदगी में कि कोई हमसे छीन ना सके। वो कुछ ऐसा करना है कि जिसके छीनने की हमें किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, क्योंकि धन ज्यादा हो जाने के बाद टेंशन हो जाती है व्यक्ति को कि ये धन मैं कहाँ रखूं। लेकिन ये धन तो कोई चुराने वाला नहीं है, इस धन को तो कोई छीनने वाला नहीं है। ये तो तुम्हारा डायरेक्ट लिखा गया है, जो मरने के बाद 1 वर्ष में पहुंचने वाली वो जीवात्मा संयमनीपुरी में जाकर के जब चित्रगुप्त के द्वारा हमारी ये व्यवस्था खुलती है। पूरी हिस्ट्री देखो बोला ये जिंदगी भर की हिस्ट्री जा जाके चित्रगुप्त के द्वारा यमराज खुलवा। जय हो ब्राह्मण, सभी का बहुत बहुत साधुवाद सम्मान है। जा हिस्ट्री उते जाके जब खुले है संयमनीपुरी में तुम्हारी, और मन खड़ो हो जाए बगल में, जे मन के भर एक साथ दो, एक ही अपन ने मानी जैसे कही मन ने बेसे मानी, जो ही मन जाके हमारी उते बोल पर भूल है। मन बोल है कि महाराज ये ने जीवन में बहुत कुकर्म करो है, ये ने जीवन में बहुत पाप करो है, ये ने सत्कर्म नहीं करो है। लेकिन वो जानेंगे कि हमने जिंदगी में नहीं करा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत यजीत। ये मन कहता है कि आप ये करो, मन ये कहता है कि यहाँ जाओ, यही जाकर के वहां पर हमारा नरका काम करा देता है, नरक में दुर्गति करा देता है, डलवा देता है। इसलिए इस मन को जीतना पड़ेगा, फिर संग को जीतना पड़ेगा। जब अच्छी मित्रता हमारी हो जाएगी, अच्छे लोगों में हम बैठने लगेंगे, तो हमारी बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी और फिर भक्ति हमारी बनेगी। 2 प्रकार की मुक्ति बताई है सुखदेव जी ने, सत्योमुक्ति और क्रम मुक्ति। सत्योमुक्ति क्या है? जो जीवात्मा ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करके आत्मा निकलती है। ब्रह्मरंध्र माने मस्तिष्क, मस्तिष्क के द्वारा जो देखो जब शरीर से आत्मा निकलती है तो ये केश मन बाल के बराबर छिद्र रहता है। किसी का नीचे अंगों के द्वारा जब आत्मा निकलती है तो उनकी क्रम मुक्ति होती है।